बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 की, जिसे ICS पार्ट 1 भी कहते हैं और इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से अपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की सीरीज़ आप स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर उस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन थे वो आपसे शेयर किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो स्टूडेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, विजिट करें, इंशाल्लाह आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि चैप्टर है आपके सामने वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। इसके एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे जो कि आपने करने हैं, और चैप्टर के अंदर से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इन वीडियोस को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ-साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या बात करेंगे? बात ये करेंगे कि चैप्टर नंबर 2 जो कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिज़िक्स के रिलेटेड है। अगर आप स्टूडेंट्स एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2024 के अंदर अपेयर हो रहे हो, चाहे आप इम्प्रूव कर रहे हो इस सब्जेक्ट को, या फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट का पेपर आप देने लगे हो, चाहे जिस मर्ज़ी पंजाब के अंदर जिस मर्ज़ी बोर्ड से आप बिलॉन्ग करते हैं, चाहे लाहौर बोर्ड की बात करें, गुजरांवाला बोर्ड की बात करें, आप इसके अलावा फैसलाबाद, फेडरल बोर्ड, किसी भी बोर्ड की बात करें, तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। स्पेशली लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड के स्टूडेंट्स को तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर जो 2 है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, इसकी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये आपको जो है ना सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिल सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स इनको सॉल्यूशन फॉर्म में लेना चाहते हैं, देखें हम आपके सामने बाकी तमाम यूट्यूब चैनल से डिफरेंट वे में प्रेजेंट हो रहे हैं। कैसे? हम आपको ये जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सिंपल वे में बताएँगे, सिंपल वे में आपके सामने प्रेज़ेंट किया जाएगा सॉल्यूशन। तो अगर आप स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन परचेज़ करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया हुआ है 030170974404। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मिनिमम सी प्राइस आप पे करेंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएँगे। इन नोट्स के अंदर ख़ासियत क्या है कि ये आपको बहुत जल्द एक तो याद होंगे, दूसरा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी लैंग्वेज को आप पेपर में लिखेंगे तो आपके हर डेफिनिशन के अंदर 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स भी आएँगे। तो आप किसी भी बोर्ड से बिलॉन्ग करते हैं, ये हर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट साबित होंगे ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के अंदर से हम इंपॉर्टेंट कौन-कौन से क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, इसकी एक्सरसाइज के अंदर से हम देखेंगे कि कौन-कौन से आप क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे 2.1। क्वेश्चन क्या है आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। डिफाइन द फॉलोइंग, नंबर 1 यूनिट वेक्टर, नंबर 2 पोजीशन वेक्टर और नंबर 3 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये 3 डेफिनेशंस आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। और ये आपको मतलब इस तरह भी पेपर में कह सकता है, डिफाइन पोजीशन वेक्टर या डिफाइन यूनिट वेक्टर, या व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, या व्हाट इज यूनिट वेक्टर, या व्हाट इज मिंट बाय पोजीशन वेक्टर, या व्हाट इज मिंट बाय यूनिट वेक्टर। तो मैं आपने इस वीडियो को कंप्लीट सुनना है। मैं हर क्वेश्चन के अंदर फर्दर वो किस किस नेम से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एफएससी में सबसे ज्यादा, या इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बात कर लें तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही देखने वाली है कि हर क्वेश्चन को वो किस किस अल्टरनेटिव नेम से पूछता है। तो ये क्वेश्चन 2.1 है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे क्वेश्चन 2.2। द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर। उसके कहने का मतलब क्या है कि अगर 3 वेक्टर्स आपके पास हों, फॉर एग्जांपल कुछ भी ए बी सी या सी डी ई, तो कोई भी 3 वेक्टर्स हों, उनको आपस में प्लस करें तो उनका रिजल्टेंट यानी कि जवाब जो है वो 0 आता है। तो कहता है कि वो किस तरह वो वेक्टर को आप प्लेस करेंगे, किस तरह उनकी तरतीब बनाएंगे कि वो तीनों वेक्टर्स को आप जमा करें ना तो जवाब 0 आए। अब इसका आंसर बहुत सिंपल हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आप नोट्स परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे 2.3। अ वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स बोथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव।
फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइन। कहने का मतलब क्या है उसका, वो कहता है कि एक एक्स वाई प्लेन के अंदर, आपको पता है प्लेन जो भी होता है वो आपका एक्स वाई के अंदर होता है, स्पेस जो आपका होता है वो एक्स वाई जी उसके अंदर पाया जाता है। तो कहता है कि एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन के अंदर रह रहे हैं, तो लाई कर रहे हैं ना, पाए जा रहे हैं, तो वो कौन सी ओरिएंटेशन होगी, उनको किस तरतीब से आप लगाएंगे कि वो हमेशा नेगेटिव साइन शो करेंगे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन शो करेंगे, ये आपने बताना है। और ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा, किसी अल्टरनेटिव नेम से वो नहीं पूछेगा, इस क्वेश्चन को भी और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 आप करेंगे, इफ वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। कहने का मतलब क्या है उसके क्वेश्चन का, कहता है कि अगर आपके पास वेक्टर्स हों और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो जीरो ना हो, क्या उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड समझते हैं ना, क्या वो जीरो हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आपको इसी स्टेटमेंट से आएगा, चेंज नहीं वो करेगा। साथ साथ बताने का मकसद आपको ये है कि ताकि आपके माइंड में हो कि कौन कौन से क्वेश्चन को वो चेंज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हमारे नोट्स में सिंपल फॉर्म में है, मैं साथ साथ आपको गाइड किए जा रहा हूँ कि ताकि आप स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता तो इन तमाम क्वेश्चंस का सोल्यूशन हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो हमसे कंटेक्ट करें। नेक्स्ट आप क्वेश्चन 2.5 करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। कहने का उसका मतलब ये है कि क्या कोई वेक्टर ऐसा है कि जिसका कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट है वेक्टर का, कंपोनेंट किसे कहते हैं, जो वेक्टर का पार्ट होता है, क्या कोई ऐसा वेक्टर है कि उसका कंपोनेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के से भी बड़ा हो। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही एग्जैक्ट स्टेटमेंट से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे 2.6, कैन दी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्वेश्चन को समझें, वो कहता है क्या कोई ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव वैल्यू रखती हो, उसकी वैल्यू यानी कि उसका उसकी मैग्नीट्यूड का आंसर नेगेटिव हो, कोई ऐसा वेक्टर है। ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही स्टेटमेंट से आएगा। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि 2.1 से लेकर 2.6 तक ये तमाम क्वेश्चन आपने करना है, और ये बहुत ज्यादा दफा रिपीट हुए हैं हर एक बोर्ड के अंदर, चाहे लाहौर बोर्ड की बात करें, गुजरात बोर्ड की बात करें, मुल्तान की, साहिवाल की, फेडरल बोर्ड की। तो ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट 6 सारे ही करने, 6 के 6 आपने करने हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2.9, 2.7 नहीं करेंगे, 8 नहीं करेंगे, 2.9 क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। कहता है क्या वेक्टर क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी स्टेटमेंट से रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे 2.10, कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर। क्या आप जीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको इसी स्टेटमेंट से आता है, आपने इस क्वेश्चन को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 2.11 करेंगे, टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी जीरो। कहने का मतलब उसका समझें, कहता है दो वेक्टर्स हैं, अनइक्वल उनकी मैग्नीट्यूड है। एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 4 है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 3 है। तो कहता है क्या हम इनकी मैग्नीट्यूड को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट निकलता है क्या वो सेम निकलेगा या ज़ीरो निकलेगा। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.12 आप करेंगे, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। क्वेश्चन का मतलब समझें, वो कहता है कि आपके पास वेक्टर्स हैं, उनका सम करें, उनको ऐड करें या उनको सब्ट्रैक्ट करें। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करें, उनकी लेंथ सेम होती है। कहता है क्या मतलब उनके परपेंडिकुलर की लेंथ जो है ना वो सेम होती है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जहां पर 90 का एंगल बनता है। कहता है क्या उन वेक्टर्स को जब हम इक्वल रखते हैं क्या तब भी उनके परपेंडिकुलर की लेंथ सेम रहती है। तो ये क्वेश्चन आपने एक्सप्लेन करना है। सिंपल वे में इसका आंसर लिखा हुआ है हमारे नोट्स पर, बहुत छोटा सा करके हमने लिखा हुआ है। तो नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट आप क्वेश्चन 2.15 करेंगे, 13 14 आपने नहीं करना। क्वेश्चन क्या है, सपोज द साइड ऑफ पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर, अरेंज हेड टू टेल रूल, व्हाट इज द सम ऑफ देयर वेक्टर। उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक क्लोज्ड पॉलीगॉन में वेक्टर्स को अरेंज करें हेड टू टेल रूल के तहत, तो क्या उनका सम इक्वल आता है, क्या उनको ऐड करें तो इक्वल उनके मतलब वो इक्वल बन जाते हैं उनको ऐड करने से। तो ये आपने बताना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आपने स्टूडेंट्स इसको लाजमी करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे 2.17, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड, हाउ वुड दैट अल्टर a1 क्रॉस a2। उसके कहने का मतलब समझें कि अगर एक वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स a1 और a2 हों तो वो उनको क्या हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या तब भी वो सेम ही है। ये आपने बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.18 आप करेंगे, कहता है नेम द थ्री डिफरेंट कंडीशन दैट वुड मेक a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू 0। एक वेक्टर a1 है, एक वेक्टर का कंपोनेंट एक वेक्टर है ना a, उसका एक कंपोनेंट है a1, एक कंपोनेंट है a2। कहता है उसको वो तीन कंडीशंस बताओ जिसके तहत इन दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इक्वल बराबर आ जाते हैं ये जीरो के। वो आपने तीन कंडीशंस बतानी है। ये कंडीशंस की जगह वो आपको सिचुएशन का वर्ड भी वो कह सकता है, यहाँ वहां पर आपने इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन ये जो है ना वो सेम टू सेम इसी तरह रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे 2.21, कैन द बॉडी रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। उसके कहने का मतलब ये है कि वो बॉडी बताएं कि क्या वो बॉडी रोटेट करती है जब उसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ से वेट लगाया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज के अंदर बस यही क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन भी ऐसे इसी स्टेटमेंट से आएगा। अब ये टोटल 14 क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के अंदर से आप करेंगे ये 14 क्वेश्चन आपने करने हैं। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं कि चैप्टर के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इन तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 030170974404, उस पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप स्टूडेंट्स एक तो इजीली पास हो जाओ और दूसरा आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो आप चैप्टर के अंदर से आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप नोट करें, अब हम चैप्टर के अंदर से चैप्टर नंबर 2 के अंदर से ना क्वेश्चन देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं। और मैंने अच्छी बात क्या किया कि आपको सॉल्यूशन भी साथ प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप स्टूडेंट्स को पता चले कि हमारा यूट्यूब चैनल कितने सिंपल वे में आंसर प्रोवाइड करता है। तो देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इज इट पॉसिबल टू ऐड 6 इन 4 आई की कैप, यानी कि इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, आई की कैप को 4 यूनिट वेक्टर। कहता है क्या पॉसिबल है इसको ऐड करना 6 को 4 आई कैप के अंदर। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको नोट डाउन करें, समझें, देखें हम कितने सिंपल वे में लिखते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया हो कि हमारे नोट्स परचेज करना आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिट साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप देन व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर ए। कहता है अगर एक वेक्टर हो उसकी वो हो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो कहता है वो किस ओरिएंटेशन से किस तरतीब से वो वेक्टर जो है ना वो प्लेस किया जाएगा। ओरिएंटेशन का मतलब है उसकी क्या तरतीब रहेगी और इसका भी आंसर नीचे आपको अवेलेबल है, बहुत सिंपल वे में लिखा गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, डिफरेंशिएट बोथ द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल। यानी कि इक्विलिब्रियम की जो दोनों टाइप्स हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, उसके अंदर आपने डिफरेंस लिखना है। या ये क्वेश्चन और या ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग विद इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन दोनों वे से आपको आ जाए, जवाब जो है वो हमने एक अंदर लिखा हुआ है, आपने ऐसे ही जवाब लिखना है, चाहे ये क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए, जैसे आपको प्रेजेंट किया गया ऐसे आ जाए ना, इन दोनों में से किसी एक कंडीशन में भी, तो आपने इसका आंसर इस तरह लिखना है, सिंपल वे में आपके सामने बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिफाइन, कुछ आपने डेफिनेशन लिखनी है, कौन कौन सी, रिजल्टेंट वेक्टर, नल वेक्टर और इसके अलावा आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर।
अब ये तीनों आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आपको पता है कि आपने ना जब पढ़े थे ना एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन 2.1 देखा था, तो वहां पर भी वेक्टर्स की कुछ डेफिनेशन दी हुई थी। तो कुछ आपने ये करनी है, इसका आपने पेज नंबर अपनी बुक से ना, मैंने पेज नंबर मेंशन किया हुआ है, वहां पर इसका आंसर मौजूद है, आप बुक से ही कर लीजिएगा, वो सिंपल वे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जो कि आपने चैप्टर के अंदर से करना है, वो है आपका फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 12 आई कैप माइनस 5 जे कैप। इस इक्वेशन को यूज करके ना आपने इसमें से यूनिट वेक्टर आपने निकालना है। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर देखें, सिंपल वे में लिखा हुआ है। आंसर को प्रेजेंट करने का मेन मकसद ये है, आपको पता चले कि हमारे नोट्स कितने ज्यादा बेनिफिट आपके लिए साबित होंगे। सिंपल वे में इसका आंसर देखें, आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर, या आप किस तरह बी वेक्टर को ए वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखें, बहुत सिंपल वे में आपके सामने। ये क्वेश्चन को आपने मतलब लाजमी करना है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपको वो पूछता है पेपर के अंदर। अगर आपको वो टफ इस चैप्टर में से क्वेश्चन डालेगा, तो वो ये वाला क्वेश्चन डालेगा। तो स्टूडेंट्स, ये बस 6 क्वेश्चन आपने ना इस चैप्टर के अंदर से करने हैं, बस सिर्फ 6 क्वेश्चन। तो इस तरह 14 आपने करने हैं एक्सरसाइज में से, 6 क्वेश्चन आपने करने हैं चैप्टर के अंदर से। तो टोटल इस चैप्टर के अंदर भी आपने 20 क्वेश्चन करने हैं। हमने पीछे वाले चैप्टर के भी आपको 21 क्वेश्चन बस जस्ट दिए थे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें। और अगर आपको जैसे देखिए चैप्टर के अंदर से जो 6 क्वेश्चन प्रेजेंट किए गए हैं, उनका आपको सोल्यूशन दिया गया है, लेकिन एक्सरसाइज वाले 14 क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं दिया गया। तो अगर आपको ये सोल्यूशन बेहतर लगता है, याद होता है आपको, तो आपने अगर उसको परचेज करना है, जो कि आपको परचेज करना चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको जो है वो नोट्स इंतहाई मिनिमम सी प्राइस में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। और स्पेशली अगर आप लाहौर बोर्ड और गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिट साबित करेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर क्या है, 030170970404। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। आई होप सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।